अनाया और रहस्यमयी भूल भुलैया। सुरभि नगर के राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम अनाया था। वो दूसरी राजकुमारियों जैसी नहीं थी। अनाया को घूमना, आम लोगों से बातें करना और पहेलियां सुलझाना बहुत पसंद था। उसके राज्य में एक पुरानी कहानी थी, एक रहस्यमयी भूल भुलैया की, जिसके अंदर जो भी गया कभी वापस नहीं आया। एक दिन पास के गांव से बच्चे गायब होने लगे। लोगों को डर लगने लगा कि शायद भूल भुलैया फिर से जाग उठी है। राजा ने अपने बहादुर सैनिकों को भेजा, लेकिन वे भी वापस नहीं लौटे। अनाया बहुत चिंतित हुई। मुझे ही ये रहस्य सुलझाना होगा, अनाया ने दृढ़ता से कहा। अपनी बिल्ली मीरा और अपने दोस्त वीर के साथ वो जंगल में भूल भुलैया का छिपा हुआ दरवाजा ढूंढने निकली। जंगल घना था, लेकिन अनाया की तेज नजर ने एक पुरानी पत्थरों से ढकी हुई दरवाजे को खोज निकाला। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर गहरा अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे जो किसी पुरानी भाषा में कुछ कह रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अचानक एक दीवार से आवाज आई, क्या तुम डरी हुई हो राजकुमारी? अनाया ने ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ, मैं थोड़ी डरी हुई हूं, लेकिन साहस का मतलब डर को जीतना होता है। यह सुनकर दीवार धीरे धीरे खुल गई, एक नया रास्ता दिखाती हुई। आगे उन्हें एक चमचमाती नदी मिली जिसकी धारा बहुत तेज थी। इसे पार करना असंभव लग रहा था। तभी मीरा ने नदी पर तैरते हुए कुछ शब्द देखे, धैर्य ही नाव है। अनाया और वीर ने मीरा की बात पर ध्यान दिया। उन्होंने इंतजार किया। धीरे धीरे नदी के बीच में पत्थरों का एक रास्ता दिखाई देने लगा। अनाया और वीर ने सावधानी से उस रास्ते पर चलकर नदी पार कर ली। धैर्य ने उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद की, लेकिन उनकी राह में एक विशालकाय राक्षस खड़ा था। राक्षस ने कहा, केवल वही आगे बढ़ सकता है जो मुझे ताकत से नहीं, समझदारी से हराएगा। वीर ने राक्षस से कहा, सच्ची ताकत दयालुता में होती है। अगर तुम हमें जाने दोगे तो लोग तुम्हें दुश्मन नहीं बल्कि रक्षक मानेंगे। राक्षस मुस्कुराया और रास्ता खोल दिया। अंत में वे भूल भुलैया के केंद्र में पहुंचे। वहां एक बड़ा क्रिस्टल था जिसके अंदर बच्चों की परछाइयां फंसी हुई थी। अनाया समझ गई कि यह क्रिस्टल डर से शक्ति प्राप्त करता है। अनाया और वीर ने बच्चों से कहा, डरो मत, बहादुर बनो। जैसे ही बच्चों ने हिम्मत दिखाई, क्रिस्टल टूट गया और सभी बच्चे आजाद हो गए। वे सब अपने घरों को सुरक्षित लौट आए। राजा ने अनाया की बहादुरी की बहुत प्रशंसा की और कहा, तुमने साबित कर दिया कि एक सच्ची राजकुमारी अपने लोगों की रक्षा करती है। अनाया मुस्कुराई और बोली, भूल भुलैया, कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, सच्चाई, साहस और दोस्ती से हमेशा रास्ता मिल जाता है।